यस अच्छा, सर। आज हमारा लेसन 2 है और इसमें है जी जो ऐसे है। कल हमने पढ़ा था पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड, आज दूसरे वाला है द एक्लिप्स। ठीक है ना, ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स। ठीक है ना, यानी कि सूरज ग्रहण। ठीक है ना, यानी वो एक पर्सनल वाकया बयान करती है कि इंग्लैंड का जो नॉर्थ है यानी यॉर्कशायर के जो पहाड़ है वहां पे एक व्यू होना था टोटल सोलर एक्लिप्स 24 सेकंड का। तो सारे लोग वहां पे जा रहे हैं और जो वर्जीनिया वुल्फ है वो भी बस उस काफिले में है। तो वहां पे पहुंचते हैं और एक्लिप्स लगता है। एक्लिप्स से पहले की दुनिया वो बयान करती है, ड्यूरिंग द एक्लिप्स और फिर आफ्टर द एक्लिप्स। ठीक है, तो उसके बाद एक वो कंक्लूजन जो है ना वो ड्रा करती है। तो ये ऐसे में कौन सी दो चीजें हैं, एक तो आपको वो नरेशन सारी आनी चाहिए। ठीक है ना, द इंसिडेंट ऑफ गोइंग टू नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड to view a solar eclipse। ठीक है ना, यानी वो कैसे वहां पे गए वो उसको देखने के लिए सोलर इक्लिप्स को, सूरज ग्रहण को। और दूसरा जो है वो आपको ये चीज आनी चाहिए कि इसका मतलब मॉरल क्या है। ठीक है ना, द मॉरल या मैसेज ऑफ द ऐसे। ठीक है ना, वो क्या है जी, तो वो यही है कि शी इज गोइंग टू टेल द, एक पूरा वाकया बयान करके शी इज गोइंग टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ सन फॉर आवर अर्थ, कि हमारी जमीन के लिए सूरज की क्या अहमियत है। ठीक है ना, तो अहमियत ये है कि एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज ड्यू टू सन। इफ देर इज नो सन देर इज नथिंग ऑन अर्थ। ठीक है ना, एवरीथिंग इज वैनिश्ड अवे, वॉश्ड अवे। रंग खत्म हो जाते हैं, खुशियां खत्म हो जाती हैं, सब कुछ। ठीक है ना, जायके खत्म हो जाते हैं, जिंदगी जो है ना वो मादूम हो जाती है अगर सूरज ना हो तो। और ये उन्होंने कंक्लूजन कहाँ से ड्रा किया, वो जो 24 सेकंड का उन्होंने ग्रहण देखा था वहां से उन्होंने ये कंक्लूजन जो है वो ड्रा किया। ठीक है, मतलब वो आपको सोलर सिस्टम के अंदर जो मरकजी किरदार है सोलर यानी कि सन, वो उसकी अहमियत आपको बताने जा रही है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं जी, ये देख लें। तकरीबन 9 पॉइंट्स हैं जी। ठीक है, 9 पॉइंट्स ये आपके ऐसे कवर हो जाए। सही, तो ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं। कोई भी आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिखना, लेकिन नंबरिंग नहीं करनी, नंबर विदाउट नंबरिंग। तो इनको मैं एक दफा पढ़ देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है, इन दिस मॉडर्न ऐसे वर्जीनिया वुल्फ यानी कि जो राइटर है, ऑथर, टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सन। वो सूरज की अहमियत बताती है हमें फॉर आवर अर्थ, कि हमारी जमीन के लिए सूरज की क्या अहमियत है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन इट, और जिंदगी के वजूद के लिए, एग्जिस्टेंस कहते हैं वजूद, जमीन के लिए सूरज की क्या अहमियत है और जमीन के ऊपर जिंदगी के वजूद के लिए सूरज की क्या अहमियत है। पूरे ऐसे में एक वाकया उसने बयान किया है और शी इज गोइंग टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ सन। नंबर 2, द ह्यूमन जॉयज, इंसानी खुशियां, प्लेयर्स, रौनकें। ठीक है, लाइफ एंड कलर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ड्यू टू सन, ये सब सूरज की वजह से है। इफ देर इज नो सन ऑल द प्लेयर जॉयज एंड कलर्स वैनिश। वैनिश का मतलब होता है खत्म होना, गायब हो जाना। अगर सूरज नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। जी सर।
पॉइंट नंबर 3 है ऑन अ ब्यूटीफुल जून मॉर्निंग, ये जून की सुबह है जब वो वहां पे जा रहे थे। द पीपल वर मूविंग टूवर्ड अ हिली एरिया इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड, इंग्लैंड का शुमाली इलाका जो है ना पहाड़ी, ठीक है ना, पहाड़ी इलाका, वहां पे वो जा रहे थे। दे गैदर्ड एट द फुट ऑफ अ हिल, एक पहाड़ के दामन में, फुट ऑफ हिल कोहे दामन यानी कि वादी, वहां पे वो इकट्ठे हुए। एंड द पर्पस ऑफ देयर गैदरिंग वाज टू विटनेस, और मकसद क्या था, विटनेस, विटनेस होता है देखना, व्यू करना, अ टोटल सोलर एक्लिप्स, मुकम्मल सूरज ग्रहण, ठीक है ना। वो वहां पे क्यों जा रहे थे, वो वहां पे इसलिए जा रहे थे कि उन्होंने एक मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है वो देखना था। द विलेजर्स, अब जो रास्ते में देहाती थे, जो गांव में से गुजरे होंगे ना, तो जो देहाती लोग थे वर अमेज्ड, वो हैरान थे, टू सी अ लार्ज क्राउड, इतना बड़ा क्राउड कहाँ से आ गया। एंड अ कंट्री स्क्वायर, एक देहाती चौधरी साहब, ठीक है ना, स्क्वायर सोशल रैंक है, आल्सो ज्वाइन द गैदरिंग, यानी एक जिम्मेदार जो अपने कुत्तों समेत घूमने बाहर आया हुआ था। आल्सो ज्वाइन द गैदरिंग विद हिज 4 हंटिंग डॉग्स, उसने हंटिंग डॉग्स के साथ वो गैदरिंग में शामिल हो गया। ऑल द पीपल वर सो कीन, इतने उनके अंदर लगन थी, जज्बा था, टू गो एज इफ दे हैड सम अपॉइंटमेंट टू कीप, ऐसे लग रहा था जैसे सूरज के साथ उन्होंने कोई वक्त मुकर्रर किया हो, जैसे किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हो, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट पूरी करने जा रहे। द सन रोज एंड स्प्रेड इट्स गोल्डन रेज ऑल ओवर द वैली, सूरज निकला और वादी को सुनहरी किरणों से भर दिया, मेकिंग एवरीथिंग कलर एंड ब्यूटीफुल, हर चीज को रंगीन बना दी। एवरीबॉडी वाज हैप्पी, हर कोई खुश था। द वैली वाज फुल ऑफ कलर्स, हर तरफ रंग ही रंग थे। स्काई वाज ब्लू एंड ब्यूटीफुल, ये नंबर 9 है। द वेदर वाज समवट क्लाउडी, देयर स्टार्टेड अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक होता है छुपन छुपाई, ठीक है, यानी सूरज या बादलों के दरमियान, बिटवीन सन एंड क्लाउड्स, ठीक है ना, मतलब कि छुपन छुपाई का गेम जो वो शुरू हुआ। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिसिंग है, मैं वो लिख देता हूँ। देयर वाज अ टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। द स्काई गॉट ब्लैक, ठीक है। कलर्स ऑफ द वर्ल्ड वैनिश्ड, ठीक है। अर्थ लुक्ड लाइक अ विदर्ड लीफ, जैसे मुरझाया हुआ पत्ता, ठीक है, यानी हर चीज खत्म हो गई। डार्कनेस प्रीवेल्ड एवरीवेयर, डार्कनेस प्रीवेल्ड एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा छा गया, ठीक है ना। एंड इट वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या दिया, अच्छा एक और पॉइंट लिख लें, दो और लिख लें। द सन रिस्टोर्ड इटसेल्फ, यानी सूरज जो वाला वो बहाल हुआ क्लिप से, ठीक है ना। एंड मेड द वैली फुल ऑफ लाइट, ठीक है ना, लाइट एंड कलर्स,
रंग आ गया, रोशनी आ गई, सही है। एक पॉइंट जो कंक्लूजन है वो क्या है? कंक्लूजन ये है, सॉरी, everything on earth is due to sun। ठीक है ना, दुनिया में जो भी चीज है वो सूरज की वजह से है। इफ देयर इज नो सन देयर इज नथिंग ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये उसने कंक्लूजन दे दिया, सही। तो ये 12 पॉइंट्स इसके हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल कहीं वो कॉपी करते हुए ना मिसिंग हो गए थे कुछ पॉइंट्स। 12 मैंने लिख दिए हैं, पढ़े जा रहे हैं, रीडेबल है। जी सर। यस सर। ये 12 पॉइंट्स आपने करने, सही। तो ये ऐसे आपका कवर हो। क्या कह रहे हैं? जी सर, ये नोट्स में भी है। नोट्स में होंगे लेकिन इधर पता नहीं वो कैसे मिसिंग होंगे। चले, मैंने लिख दिए। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है ना, ये 10 सेंटेंसेस कुछ मैंने कल करवाए थे। कल कितने करवाए थे? सर कल मैं क्लास में नहीं थी। हाँ, मेरे ख्याल कल भी इतने ही थे, 10-12 ही थे। 10 10 करवाए थे सर आपने। हाँ, 10-20 हो गए ना। 2 ऐसे हो गए, ठीक है ना, 20 ये हो गए, एक ऐसे टॉपिक वाला हो गया। कल मैंने वो ऐसे पढ़ाया ना, सी पैक वाला। ठीक है, यस सर, कल सी पैक करवाए थे। तो देखिए ये आप अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेंगे तो कल जो आप पढ़ेंगे ना वो फिर उसमें स्टोर होता जाएगा, सही है। यानी वो फिर आपको समझ भी आएगी और आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, आपकी ग्रिप भी अच्छी आएगी, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर आप डेली बेसिस पे इतना ज़रा काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहली हमारे पास सेंटेंस है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। इसको कैसे आप करेक्ट करेंगे? सर पीसीस ऑफ जो एडवाइस है ना, ये अनकाउंटेबल है, तो इसको आप एडवाइसेस नहीं कर सकते। जैसे बुक है ना, वो काउंटेबल है, तो बुक का बुक्स हो सकता है, चेयर का चेयर्स हो सकता है, क्योंकि वो काउंटेबल है। लेकिन कुछ नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो लिहाजा उनका प्लूरल करने के लिए आपने पीस, हाफ या पीसेस आप लगाना। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है ना, एडवाइसेस नहीं हो सकता क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, तो इसको हम प्लूरल करने के लिए पीसेस लगाएंगे। नंबर 2, द पीपल इज गैदरिंग देयर। द पीपल प्लूरल हो गया ना, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग है वो आर लगेगा। द पीपल आर गैदरिंग देयर। नंबर 3, यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स डेली। याद रखिएगा, फ्रूट का सिंगल भी फ्रूट ही होता है, प्लूरल भी फ्रूट ही होता है, एस का टिकाना। ठीक है, नंबर 4 है कि ही इज एज हैप्पी एज मी। एज के बाद जो प्रोनाउन सर आई आएगा। ठीक है ना, ही इज एज हैप्पी एज आई, यानी इसका पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, जो है वो मी है, इसका जो है ना वो सब्जेक्टिव केस आई। जैसे सब्जेक्टिव केस आई है, आई माई मी। ठीक है, ही इज एज हैप्पी एज आई। इट इज मी हु हेल्प, तो इट के बाद भी जो किस आई आएगा। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। लेट यू एंड आई गो। लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी ऑब्जेक्टिव केस आएगी। क्या आएगा मी फिर? आएगा इसकी जगह, लेट यू एंड मी। आई माई मी। ठीक है, लेट यू एंड मी, लेट मी पास, लेट देम गो, लेट अस वर्क, ऐसे ही है ना। लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, यानी आप ये याद रख लेना कि एज और इट के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना, और लेट के बाद आपने क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव। ये रूल बन गया, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो अब कोई भी फिक्रा लेट वाला, एज वाला, इट वाला आएगा तो आप उसको कर लेंगे अगर आपने ये रूल ध्यान में रखा। नंबर 7 जी, नन ऑफ द टू गर्ल्स हैव कमिटेड दिस सिन।
neither, नाइदर नाइदर नाइदर। देखें जो नन है ना, ये नेगेटिव 2 से ज्यादा नहीं लगता है, तो यहाँ पे 2 लड़की हैं, ठीक है ना। नन नाइदर, या तो आप कह रहे हैं नन आफ्टर 3 गर्ल्स, नन आफ्टर 4 गर्ल्स, ठीक है ना, तो फिर सही है। लेकिन अगर आपने 2 का डिजिट रखना है तो फिर नाइदर लगाएं। अच्छा जी, नंबर 8, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये वन एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, वन once, वन, ठीक है ना। जिस तरह ही है, हिज है, हिम है, इस तरह वन वंस वन है। ये वन वो नहीं है 1 2 3 4, ठीक है ना। ये वन एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। वन मस्ट डू, यहाँ पे हिज की जगह वंस लगेगा। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है। नंबर 9, हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। सर who की जगह whom आएगा। होम आएगा, बिल्कुल सही, होम। अच्छा जी, नंबर 10 है जी, ऑल दोज हु आर एब्सेंट दे विल बी फाइन। सर दे नहीं आएगा, will be fine हो जाएगा। ऑल दोज हु आर एब्सेंट विल बी फाइन, क्योंकि ऑल दोज हमारे पास पहले वो सब्जेक्ट, ऑल दोज हु आर एब्सेंट, जो भी गैर हाजिर हुआ उसको जुर्माना पड़ गया।